दाढ़ी रखे हुए अधिक गण के बिल्कुल बीच में पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। कर्तव्य ध्वज से एक बार पुनः उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें। उनकी दाहिनी तरफ मैं समझता हूँ कि एक समय था जब माध्यमिक शिक्षक संघ का वो कोऑर्डिनेटर कहलाता था। इनके गुट के 7 साल में फीस हुआ करते थे। शिक्षा में जिस तरह की पारदर्शिता और जिस तरह की आगामी पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से मेल करता था। इस विद्यालय कार्य समिति के अध्यक्ष परम पूज्य प्रिंसिपल साहब आदरणीय श्री सत्यनारायण सिंह जी विराजमान हैं। हम विद्यालय परिवार की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। आप लोग भी कर्तव्य ध्वज से उनका स्वागत करें। प्रिंसिपल पाठक जी जो कि शास्त्री इंटर कॉलेज में अध्यापन का कार्य कर चुके हैं, वह विराजमान है। हम विद्यालय परिवार की तरफ से उनका भी स्वागत करते हैं। आप लोग कर्तव्य ध्वज से महंत जी के ठीक बाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक मंत्री, हम उनका विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं। एक बार पुनः कर्तव्य ध्वज से उनका उनकी बाईं तरफ के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश राज शर्मा जी विराजमान हैं। विद्यालय परिवार उनका भी स्वागत करता है, उनका सम्मान करता है। आप लोग कर्तव्य ध्वज से उनका सम्मान करते हैं। पीछे वाली पंक्ति में आदरणीय जगदीश राज जी के पीछे श्री माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री हैं। विद्यालय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन। बीच में हम सबके परिवार के लिए पहले प्रसिद्ध डॉक्टर थे, चिकित्सा के क्षेत्र में नाम हासिल किए थे। तमाम पंक्तियां उनकी देश विदेश में पढ़ी जाती हैं। जाने या जाने भी जाने परिस्थितियों में भी उद्धृत की जा सकती हैं और नकारात्मक परिस्थितियों में भी उद्धृत की जा सकती हैं। आदरणीय पूज्य श्री रंगनाथ चतुर्वेदी जी
हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनकी दाहिनी तरफ बगल के विद्यालय के इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री किशोर सिंह जी कई कारणों से अभी पहुंच नहीं पाए हैं, आएंगे। इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक आदरणीय कमलेश चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं, करतल से का स्वागत करिए। सराहा जाता है उसकी चर्चा तमाम बार यहाँ पर सभाओं में यह बात आई कि इस विद्यालय ने विद्यालय का स्वरूप भी नहीं प्राप्त किया है। अब विद्यालय के समर्पण भाव से हमारे लिए वेलकम वर्तमान में इस विद्यालय के अध्यापक हैं। ये तो बस कहाँ कि जो सीन आप डाले पूछिए मत। इनका स्वागत करिए आप लोग। शुरुआत से इस विद्यालय में रहे, विद्यालय को बढ़ाने में, विद्यालय को स्थापित करने में अपना जीवन योगदान दिया। आदरणीय श्री रघुनाथ मौर्य जी यहाँ उपस्थित हैं, करतल से इनका स्वागत। इसी विद्यालय के अध्यापक आदरणीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं, इनका करतल से इस विद्यालय के अध्यापक आदरणीय श्री राम इसी विद्यालय के अध्यापक रह चुके हैं। वर्तमान में इनका अन्यत्र समायोजन हो गया और चले गए मेरे छोटे भाई आपके विद्यालय के ही अध्यापक श्री विजय प्रताप सिंह जी हैं। इनकी कर्मठता की भी समाज में बराबर चर्चा चलती है, आपके बीच मौजूद है। करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। इस विद्यालय को कार्यक्रम आयोजित करते उनके आयोजन में विशेष रुचि लेने वाले और उनको सफल करने वाले आदरणीय श्री जयप्रकाश सिंह जो कि मेरे मित्र हैं, इनका करतल ध्वनि से स्वागत है। हमारे बीच इस विद्यालय के पूर्व प्रचारक आदरणीय रामपत जी भी प्यारे बच्चों, परिचय में आयोजक मंडल का भी परिचय जब तक न हो, पूरा परिचय कार्यक्रम में वर्षों पहले यहाँ एक छात्र रहे। हमारे विद्यालय से निकलकर आज अपने जीवन की ऊंचाइयों पर कुलांचे मार रहे हैं। जगह जगह अपने इन बच्चों का स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और इनकी उपस्थिति के लिए इन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। मुकेश पाठक जी हैं, ये इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। वर्तमान में मां शारदा पीजी कॉलेज समूह दुर्गा जी आजमगढ़ में बीएड विभाग के अच्छा हाँ, ये उससे भी अच्छी जगह पे अब पहुंच गए हैं और एडेड विद्यालय में संयोग हो गया आजकल अच्छी जगह करता हमारे बीच इस विद्यालय के पुरातन छात्र राम विनय विश्वकर्मा जी हैं, जो वाजिदपुर गांव के निवासी हैं। अब सोच लीजिए कि यहाँ के लोग कहाँ कहाँ पहुंचे। करतल ध्वनि से एक बार पुनः इनका स्वागत करिए राम विनय विश्वकर्मा जी। और देखिए कितने विनम्र स्वभाव के हैं। हम समझते हैं कि इनको दिन भर में कम से कम 500 लोग तो सलामी बोलते ही होंगे, लेकिन कितने विनम्र और शालीन ढंग से हमारे बीच हमको सलाम कर रहे हैं। इस सब चीज जी हैं। इस समय बेसिक शिक्षा पढ़ना ब्लॉक के सहायक अध्यापक हैं, यही के छात्र हैं। इनका करतल ध्वनि से स्वागत है। हमारे बीच रमेश मौर्य वाजिदपुर के हैं, भारतीय रेलवे विभाग में
टेलीकॉम सहजता देखते कितने सज्जन और आज कहाँ पहुंचे हैं, लेकिन कितनी विनम्रता के साथ हम सबों के बीच है। हम विद्यालय परिवार की तरफ से इनका स्वागत करते हैं, जो कि इस समय पवई ब्लॉक में बेसिक शिक्षा सहायक अध्यापक है। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में का विशेष योगदान रहा है। कर्तव्य स्वागत करेंगे। यहाँ के कितने अच्छी जगह पे लोग गए हैं। आजकल गोपालगंज में अध्यक्ष आई है, हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच चंद्रमौली सिंह जी हैं। चंद्रमौली सिंह जी हैं, वाजिद गांव के हैं। वर्तमान में मानदिया चलते समय उन्होंने कहा, ईश्वर करें आप लोग इधर उधर छिटक। रास्ते में चलते हुए एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी वहां सम्मान नहीं मिला तो वहां आपने उनको कहा कि तो आपने कहा कि छिटक जाइए, इधर उधर भटक जाइए। तो नानक जी ने कहा इसका कारण मैंने इनसे इसलिए कहा कि अच्छे लोग ये जगह जगह बिखर जाएंगे तो जो कि अपने प्रकाश से भिन्न भिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित कर रहे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों को प्रकाशित कर रहे हैं, यह आशीर्वाद देता है। इसी तरह से आप इधर उधर बिखर के विद्यालय का नाम, इस क्षेत्र का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। हमारे बीच ये बगल में सद्भावना इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज भी है, उसके प्रबंधक श्री बबलू यादव जी बैठे हुए हैं। हम विद्यालय परिवार की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच विद्यालय के प्रबंधक हैं, हम विद्यालय परिवार की तरफ से उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच बगल में स्थापित माँ विद्यावासिनी श्री आशुतोष कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। हम विद्यालय परिवार की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पुरातन छात्रों में हमारे बीच सुधाकर सिंह जी भी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आयोजक मंडल के सदस्यों से चाहेंगे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मैं श्री रणजीत मौर्य से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब श्री देवेंद्र सिंह जी का माला पुष्प लेके साल हम लोगों के जीवन का अध्यापक बाबा गंगानाथ विद्यालय पर है और बाबा साहब को साल बैठकर
स्वागत करें। तुम्ही हो नैया तुम्ही की वैया हो बंधु सखा तुम्ही हो। अब मैं श्री जगमुनि जिन्हें हम लोग जग का मुनि कहते हैं क्योंकि ये टहलते रहते हैं, ये श्री जयप्रकाश बाबू साहब का स्वागत करें। जयप्रकाश बाबू साहब हम लोगों के लिए एक आदर्श गुरु के रूप में थे और जिन विषयों पे हम लोगों का ज्ञान नहीं खिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों कर्तव्य के फूल हम हैं। अब मैं श्री रमेश मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि श्री रानी जो खिल सिंह बाबू साहब सके का स्वागत करें। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता कर्तव्य ध्वनियों से तुम्ही हो आशा जी इसी कड़ी में विद्यालय परिवार की तरफ से काजल भारती स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। काजल भारती।
से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। आइए चलेगा में शिक्षा के अनुभव का प्रकाश फैलाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय आदरणीय में मैंने अनुशासन का पाठ सीखा, इंटरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ने आज तक नाम लिया हूँ। संगठन के जिला मंत्री आदरणीय लवकुश जी राय जी, संगठन के उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश राय जी, इस विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक आदरणीय परमहंस सिंह जी, आदरणीय चौबे जी, सभी सेवानिवृत्त, जिनके सहयोग से, जिनके उत्साह से यह कार्यक्रम हो रहा है। 1993 बैच के कक्षा 8 के उत्तीर्ण छात्र जो आज विभिन्न जगहों पर इस देश में और एक तो विदेश में भी अपना योगदान दे करके और सीमाओं पर इस क्षेत्र के शिक्षा जगत में अपना अमूल्य योगदान देने वाले, चाहे वो शिक्षा पठन दल हो, चाहे हम 1993 बैच के आयोजक मंडल के सभी सदस्य इससे अभिभूत हैं और आपके चरणों में हम लोग आप अपनी तरफ से आपके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। हम लोगों को शिक्षा से आलोकित करने वाले गुरुजन, जिनके सम्मान में ये समारोह आयोजित हुआ है, उपस्थित गुरुजन जी और समाज से ऐसे सम्मानित जन और जिनके सहयोग से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक आयोजित करने में सफलता पाई है, ऐसे आयोजक मंडल के सभी सदस्यगण, प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। का अवसर 25 साल बाद मिला, इसके लिए मैं अपने आयोजक मंडल को बधाई देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये कार्यक्रम का उद्देश्य, देखिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, विशेषकर तो गए हैं, नैतिकता का अभाव हो गया है, समाज में सम्मान घटता जा रहा है, परिवार में माता पिता बच्चों का आपसी संबंध बिगड़ रहा है। जैसे कहा जाता है कि वक्त के सैलाब को मोड़ दिया, वक्त के सैलाब को मोड़ दिया, सदियों से चली आ रही प्रथाओं को तोड़ दिया। इसीलिए पिताजी हो सके तो घर आप छोड़ दीजिए। इस तरह के मूल्य आज पनप रहे हैं। इस तरह के सामाजिक परिदृश्य में इस तरह के प्रोग्राम की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। हम जानते हैं
विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा के संबंध में विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। अंतर्निहित शक्तियां, इसको थोड़ा सा हम व्याख्यायित करना चाहेंगे कि व्यक्ति जैसे विवेकानंद हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चली और बदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों को दिशा देने वाले मुख्य अतिथि के रूप में कटवा गाजी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय प्रिंसिपल साहब, उसी पंक्ति में बैठे हुए शाहपुर इंटर कॉलेज के पूर्व ईश्वर के प्रतिमूर्ति, दूसरे रूप में ईश्वर कहे जाने वाले स्वास्थ्य जगत से जुड़े पूर्व मेडिकल अफसर डॉक्टर रंगनाथ चौबे जी, है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। अरे पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही पहुना यही। अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मेरा क्या फायदा होगा? तो बोलती हैं कि आपका तो नहीं, लेकिन आपके भैया का बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? रोज सवेरे एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएंगे। प्रार्थना पानी तनिको मौका एगो देहू
पालकाशी को पाकर अत्यंत आह्लादित हो, प्रसन्न हो। भाई राम गणेश जी इनके गलों में इस मैं सम्मान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित करता हूँ। मित्रों, इस शुभ अवसर पर जिसे मैं ऐतिहासिक क्षण महसूस कर रहा हूँ, आज जो काम कर दिखाए इससे मैं अभिभूत। इन्होंने जरूर महसूस किया होगा कि गुरु शिष्य के संबंध में अगर एक तरफ आकाश की ऊंचाई है तो दूसरी तरफ सागर की गहराई भी छिपी हुई है। इन्होंने महसूस किया होगा कि गुरु शिष्य के संबंध में चांद की शीतलता भी समाई हुई। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर आपने गुरु शिष्य के संबंध को जो जीवंतता प्रदान किया है, मैं शाश्वत रहे हैं। उन्होंने इस तरफ व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है संकेत करते हुए ठीक कहा है कि मनुष्य जब मानव बनता है तो जीतता है, वही मनुष्य जब दानव बनता है तो चमत्कार करता है। मित्रों, आप शिक्षा है क्या? जो शिक्षा जिसके बारे में ये जैसे तो होगी, जिसे हमें जानना जरूरी होगा। तो आइए चर्चा हम अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक स्वामी विवेकानंद के शब्दों से कर रहे हैं। और आपके संपूर्ण जीवन में बिना बचे हुए उपद्रव मचाते हैं। शिक्षा का अर्थ निश्चय ही जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण। यदि शिक्षा सूचनाओं के समरूप होती तो पुस्तकालय विश्व के महानतम मनीषी होते। और मित्रों, अब शिक्षा का एक दिन चरित्र भी आ गया। चरित्र निर्माण करने का काम शिक्षा का होता है। तो चरित्र है क्या? पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का संग्रह करना शुरू किया। उसमें चरित्र के बारे में मुझे कुछ नोट करने, मैं भी उस बात को भी मैं डायरेक्ट स्पीच में ही कहना बहुत समीचीन समझता हूं। चरित्र जीवन की शिखामणि होता है। जीवन के समस्त गुणों, ऐश्वर्यों, अक्षय कीट कलापों तथा सफलता की आधारशिला चरित्र ही है। चरित्र की सुगंध सुंदर बिखेर कर सार्थक चरित्रवान महापुरुष ऐसे अमर आकाश दीप हैं जो कभी बुझते ही नहीं और जिनके अमित आलोक में हम अपने जीवन के जलयान को ले जा सकते हैं। गतिशील होता है जिस परमात्मा का संदेश अमर एवं शाश्वत बनकर संगीतज्ञों की वीणा में, महाकवियों की वाणी में गूंजा करता है तथा कला का ही चरित्र समाज के चरित्र का जब ह्रास होने लगता है, जब उसके शीर्षक धर्म के वास्तविक रूप से ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, ले लेता है और वैसी परिस्थिति में परमात्मा को अवतरित होने के लिए बात मित्रों, शिक्षक राष्ट्र जो यहाँ से प्रकाश देकर इस देश में दूर दूर विदेशों तक उस सुगंध को वो सब और इस विद्यालय के उपस्थित सेकंड का बनाएगा 14 सेकंड या 15-20 सेकंड, उसके बाद दिखाने फिर इसको है बहुत दूर तक
ज्ञान की रोशनी। इसको दबाओगे अभी नहीं, वो लोग कहाँ पहुँचे हैं? ये नंबर शुरू है 1 2 आज जो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, 1 2 उन्होंने अपने शिक्षकों का सम्मान किया 17 सेकंड का है। बहुत दूर तक ज्ञान की रोशनी, खुशबू भी अब तो बाहर हो गई है। ये खुशबू जो यहाँ के विद्यार्थियों ने पूरे देश में फैलाई, ये खुशबू, ये माना आज का ये दिन बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरे देश में तमाम विद्यालयों में जाकर देखा है। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ उठे प्यारे का हर कदम, और मीटे वैर का ये भरम। नेकी पर चली और बदी से टली, बिगड़ी किस्मत बना के चले जाइए, आपका आना दुख सलामत रहे। रास्ते में पड़े एक ठोकर लगा के चले जाइए, आपका औलाद सलामत रहे। आपका आगमन शुभ संयोजक बने, आज है आपका पावना दुख सलामत रहे। कि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने